तो हाँ जी, अभी आपकी कुंडली बनाने लगूँ आपके बेटे की, दीपांशु की। आपकी पहले 2 कुंडलियाँ मैंने भेज दी हैं, आपकी और आपकी पत्नी की। अभी आपके बेटे दीपांशु की कुंडली बनाने लगा हूँ। कुंडली इसकी बनी है मिथुन लगन की कुंडली है, राशि इसकी है मीन। और जैसे आपको मैंने पहले बताया कि कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह देखो जी, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये है पहला ग्रह, और पहले घर से इस लड़के दीपांशु का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर धन का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा बच्चों का, इसकी पढ़ाई का है। छठा घर है खराब घर, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो जो भी कुछ देखना है वो हमने घर देखना है और घर का मालिक देखना है, वो आपको वैसे मैंने पहले भी बता रखा है। अब सवाल कि इसकी कुंडली है कैसी। कुंडली भी कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ज़्यादा खराब है। जैसे इसका बुध मुझे ज़्यादा खराब लगा है क्योंकि नीच का बैठा है। नीच के ग्रह ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो अब क्योंकि जो 9 ग्रह होते हैं इनका असर लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा, बस ये अपना असर जो है ये ज़्यादा अपनी दशा में देंगे। तो आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब से चली है? 2010 में चली है। पिछले देखो जी कितने साल हो चुके हैं, और अभी भी ये 27 में जाके ख़त्म होंगी। मतलब अभी इस लड़के देखो, ध्यान से समझो, आज भी है तो सभी जो 9 ग्रह हैं, आज भी सभी 9 ग्रहों का असर आज भी इस लड़के के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो बुध ग्रह है। असर का मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण बुध ग्रह जरूर है। और दूसरा कारण है शनि ग्रह, जिसकी है अंतर्दशा। ये तीसरा महीना 25 में चली है, पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं, और ख़त्म 11वें महीना 27 में जाके होगी। तो पहले इन 2 ग्रहों की बात करेंगे, खासकर बुध का असर, क्योंकि देखो जी ज़्यादा है, 80% असर बुध का है और 20% असर है शनि का। अब सवाल कि बुध अच्छा है या बुरा है। बुध देखो जी इसका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में, विस्तार में जानेंगे। अब 10वां घर जो है ये पहले समझो किसका है। 10वां घर लड़के के काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ऐसी चीज़ें 10वें घर से देखते हैं। इसके लिए एक तो हमें 10वें घर का जो मालक है उसको देखना है। 10वें घर में लिखा है 12 मीन राशि, मालक गुरु, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 10वें घर में चंद्रमा बुध बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले बुध की बात करेंगे। तो बुध बैठा है 10वें घर में, घर तो अच्छा है 10वां, लेकिन वहाँ पे जो 12 है मीन राशि है, बुध की है नीच राशि। इसका देखो जी बुध खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। मैंने आपको पहले से बताया था, ये ग्रह अगर अपने घर में हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देंगे, लेकिन अगर बैठ चुके हैं नीच के, अच्छे फल नहीं देते। दुश्मन के घर में जाके भी बुरे फल देते हैं, लेकिन ज़्यादा नीच के ज़्यादा खराब फल देते हैं। तो बुध देखो जी 10वें घर में नीच का है, 10वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अभी जो बुध की दशा है, मतलब बुध बुरे फल क्या देगा, ये 10वें घर की हानि ज़्यादा करेगा। 10वां घर काम काज का, बुध इस लड़के के काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। नौकरी कारोबार संबंधी दिक्कतें इसको आएंगी कुछ ना कुछ। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आना। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। जैसे मैंने बोला पिता संबंधी दिक्कतें कुछ भी होती हैं, जैसे पिता के काम काज में दिक्कतें आना या पिता से मनमुटाव होना। और बुध इस कुंडली के 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो बुध का घर है ये पहला घर। पहला घर बुध का मैंने क्यों बोला है, क्योंकि पहले घर में 3 लिखा हुआ है। 3 है, मिथुन राशि, मालक बुध है। और पहला घर इस लड़के का शरीर है भाई, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से। और पहले घर के मालक बुध को देखा जाएगा जो कि नीच का है। आप खुद देखो, पहला घर इसका शरीर का मालक नीच का बैठा है, क्या होगा? बुध इसके शरीर को खराब करेगा भाई। मतलब अभी बुध की जो दशा चल रही है, नीच के बुध की दशा है, इसमें इसको हेल्थ में दिक्कतें आएंगी बुध की वजह से। हेल्थ में, अब सवाल की हेल्थ में दिक्कतें क्या आएंगी? बुध के रोग जो है इसको हो सकते हैं, जैसे बुध चमड़ी का कारक होता है, त्वचा संबंधी या ऐसे और भी बुध के रोग हैं वो इसको हो सकते हैं। तो बुध इसकी हेल्थ भी खराब करेगा, शरीर का मालक। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना है। लग्नेश जब नीच का बैठता है लगन दोष बनता है, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, और भी इसको परेशानियाँ आएंगी, चिंता होगी, रुकावटें। क्योंकि शरीर का मालिक नीच का बैठा, आप खुद दिमाग लगाओ, देखो शरीर का मालिक नीच का बैठा है तो इसकी मतलब बुद्धि भ्रमित करना, और भी दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता। और बुध इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है, क्योंकि चौथे घर में लिखा है 6 मालक बुध, और चौथा घर लड़के की
माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। इसका मालिक नीच का, तो बुध इसको चौथे घर को भी लिख के दिक्कत देगा। मतलब बुध की वजह से माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी भी दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि बुध बैठा तो नीच का है, लेकिन इसने सातवीं दृष्टि डाली, सातवीं दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है, अपने घर को। मतलब अपने घर का फिर भी चलो अच्छा कर देगा। मतलब इसको माता, मकान, वन का सुख है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनको लेके दिक्कतें जरूर आएंगी। माता, मकान, वन को लेके सुख है भी, दिक्कतें आएंगी भी। जैसे सुख मतलब जैसे कि मान लो माता अगर होगी तो या तो माता का बीमार होना, या कभी माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। मकान होगा लेकिन मकान को लेके वैसे कोई दिक्कतें परेशानी आना। वाहन होगा उसके ऊपर वैसी कोई दिक्कतें आना। अब ये बुध की दशा में इसको दिक्कतें आ भी रही होंगी। मतलब बुध की दशा में इसको हेल्थ में दिक्कतें आएंगी, इसको काम काज में दिक्कतें, पिता, सरकार, मान हानि होना, कोई थोड़ी बहुत ही माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। बुध बुद्धि का कारक, बुद्धि भ्रमित होना। बुध जिन चीज़ों का कारक है सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी चीज़ के कारक होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये है बुध। देखो ये सभी चीज़ें हैं बुध की। बुद्धि हो गया, चतुराई हो गया, वाक शक्ति हो गया, वाणी, त्वचा, इन चीज़ों को लेकर इसको दिक्कतें आएंगी। गणित हो गया, बोलना, दिमाग, हुनर, जुबान, लेखन, विचार, गला, नाक, आंतड़ों में दिक्कत आना, गला, नाक, पेट, त्वचा, ऐसा नहीं सभी चीज़ों में दिक्कत है। मतलब कुछ चीज़ों में दिक्कतें जरूर आएंगी इसको, अगर आ रही हैं। इसको बुध देखो बहन का कारक होता है, बहन को लेकर दिक्कत आना। बेटी का कारक है बुआ, मामा, माल, भालक हो गया, हाथ हो गया, नस नाड़ियाँ, ये चीज़ें हैं बुध की, इनका कारक होता है। मामा का कारक है। तो हमने क्या देखा कि बुध की चल रही जो बड़ी महादशा वो भाई इसका खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। लेकिन देखो जी एक बात बताऊँ क्या है, एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई है कि बुध के ऊपर पड़ रही है यहाँ से गुरु की दृष्टि। गुरु छठे घर से पाँचवीं दृष्टि डाली 10वें घर के ऊपर, और ये जो 12 है ये है गुरु की अपनी राशि। तो यहाँ पे बन चुका है नीच भंग राजयोग। मतलब इस गुरु ने क्या किया, बुध का जो नीच है उसको भंग कर रखा है। दृष्टि डाल रहा है गुरु ने दृष्टि डाली बुध के ऊपर, तो नीच भंग राजयोग बन चुका है। जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बुध का जो बुरा फल मैंने आपको बता रहा हूँ, बुरा फल हो सकता है बुरा फल ना मिले, अगर मिल भी गया चलो थोड़ा बहुत मिलेगा। वैसे इतना कन्फर्म है कि बुरे फल जो हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। मतलब जो बुरे फल इतने थे, ज़्यादा थे, मिलेंगे थोड़े से मिलेंगे भाई। ये चलो अच्छी बात निकल के अभी सामने आई है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा भाई रिस्क नहीं लेना। ये लड़के को बुध के उपाय कराओ, ताकि करते रहा लाइफ टाइम ये उपाय करे, और अभी दशा तक तो उपाय जरूर करे, आगे भी एक उपाय करता रहे, छोड़ने नहीं कभी उपाय इसके। क्या उपाय हैं, बुध कवच का पाठ पढ़े। ये कवच तो करेगा इसकी हेल्थ अच्छी, और भी कई फायदे होंगे। दूसरा है बुध स्तोत्र का पाठ पढ़े। ये 2 पाठ तो भाई लाजमी है, कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं। कब करने हैं, सुबह शाम चाहे करे, या एक टाइम इसका जब भी निकले निकाला करे, चाहे पढ़ लिया करे चाहे इनको सुना करे। तीसरा है इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, उसकी पूजा उपासना से भी बुध अच्छा होगा। और भी वैसे उपाय हैं, लेकिन पहले 2 उपाय तो मैंने बोला ज़रूरी हैं, बाकी दूसरे उपाय चाहे करे चाहे ना करे। और एक चौथा उपाय अगर ये कर सकता है, बुधवार का व्रत रख ले, कथा कर ले, अगर आता है व्रत रखना, नहीं आता कोई बात नहीं छोड़ दे। 5वां उपाय है बुध देवता की आरती कर ले भाई, क्योंकि देखो मेरा काम है बताना, बाकी मैं तो बोलूँगा सभी उपाय कर ले, ज़्यादा अच्छा होगा भाई। और इसके अलावा और भी जैसे कि एक बुध गायत्री मंत्र है वो कर लिया करे। और चलो ज़्यादा नहीं, फिलहाल दोबारा एक बार रिपीट करूँ कि बुध कवच, बुध स्रोत, ये तो मैं बोलूँगा भाई ज़रूर करे, सुबह शाम करे या एक टाइम निकाले। और गणेश जी का, क्योंकि बुध के देवता हैं गणेश जी, तो हो सके गणेश जी के मंत्र जाना शुरू कर दे, या गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर ले। व्रत रखना आता है बुधवार को, बुध देवता का व्रत रख ले, और कथा कर ले उसकी। और आरती पाठ पूजा के बाद में की जाती है, और बुध गायत्री मंत्र वो कर ले। तो ये है। और हरे कपड़े मत पहना करे, या कम यूज़ करे, बिल्कुल पन्ना कभी भूल के धारण नहीं करना। ये तो बुध की बात। अब देखो जी इसकी पहले यहाँ पे बुध के साथ दूसरे जो ग्रह जो बैठे, चंद्रमा बैठा है, उसकी भी बात कर ही लेते हैं कि चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा इसका वैसे अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठे 10वें घर में, घर तो अच्छा है, और यहाँ पे गुरु ग्रह बैठा है, और चंद्रमा गुरु को अपना मानता है दोस्त। मतलब चंद्रमा फिर भी 10वें घर का कर रहा है अच्छा। क्या अच्छा करेगा चंद्रमा का, पहले देखो जिस कुंडली में अपना घर कौन सा वो समझो। चंद्रमा का इस कुंडली में अपना घर है ये दूसरा घर। अब दूसरा घर किसका पहले वो समझो। दूसरे घर से इस लड़के के धन के बारे में जाना जाएगा कि लड़का कितना धनी होगा, कितना धन जोड़ेगा। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, लड़के के परिवार का मतलब सुख होगा या नहीं, परिवार से बनेगी या नहीं। दूसरा घर वाणी का है,
तो ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं, धन, परिवार, वाणी, दूसरा घर देखा जाता है। और फार्मूला है घर का, देखो मालक, दूसरे घर में लिखा है 4, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो चंद्रमा को देख के पता चलेगा इसके धन, परिवार, वाणी के बारे में। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में देखो आके शनि बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा, उसके भी चलो बाद में बात करेंगे। तो पहले धन के मालक चंद्रमा की बात करूँ, वो क्योंकि देखो जी धन, दूसरा धन, 10वां घर, एक तो घर अच्छा, गुरु की राशि, मतलब चंद्रमा इसको धन का मालक, काम का जो घर में बैठा है 10वां घर काम का, चंद्रमा तो इसको काम का से धन देगा। धन पिता, इसको पिता से धन मिलेगा, यह लड़का पिता को भी धन देगा। धन 10वां घर सरकार से धन मिलेगा, मतलब चंद्रमा इसका फिर भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है। चंद्रमा की वजह से 10वां घर काम का, चंद्रमा फिर भी इसके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और धन का मालक इसको धन देता रहेगा। इन चीज़ों से धन मिलेगा, पिता से धन आना, सरकार से धन आना, काम का से धन आना। लेकिन देखो जी दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है, क्योंकि आज इसके ऊपर बड़ा असर बुध का है, क्योंकि बुध की है दशा। अगर आज चंद्रमा की दशा होती, चंद्रमा का असर इसके ऊपर ज़्यादा होता, मतलब चंद्रमा अच्छा है लेकिन दशा में ये असर जो है बढ़ेगा। अब देखो जी दूसरे घर में मैंने आपको बोला था शनि को भी देखना पड़ेगा धन के लिए। अब लेकिन हाँ एक और बात, क्योंकि आपको दोबारा बोलूँ कि 10वां घर किसका था, 10वें घर से मेन है 4 चीज़ें देखेंगे। काम काज लड़के का पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा, ये चारों चीज़ें देखेंगे 10वें घर से। और फार्मूला है 10वें घर का देखना है मालक। 10वें घर में क्या लिखा है, 12 लिखा, मालक कौन है, ये गुरु। गुरु को भी देखना पड़ेगा भाई 10वें घर के बारे में अगर जानना है। और 10वें घर में बैठे चंद्रमा बुध को भी, बुध हमने देख लिया, बुध तो कर रहा है 10वें घर को खराब, चंद्रमा देखा वो 10वें घर का कर रहा है अच्छा। अब 10वें घर के मालक बुध, गुरु की बात करूँ तो गुरु बैठा है 6ठे घर में, ये घर अच्छा नहीं भाई, खराब घर में बैठा है, क्योंकि इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। अब गुरु है तो 6ठे घर में, खराब घर में, लेकिन यहाँ पे जो 8 लिखा है मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना दोस्त मानता है, ये चलो अच्छी बात है, मतलब है तो खराब घर लेकिन दोस्त के घर में होने की वजह से जो बुरे फल हैं वो कम हो चुके हैं काफ़ी। अब गुरु इस कुंडली में मतलब 10वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा लड़के को। काम काज के घर का मतलब गुरु 6ठे घर में है, तो इसको राजभंग, जहाँ पे जो राजभंग योग बना है, मतलब इसकी गुरु काम काज भी दिक्कतें पैदा करेगा कुछ ना कुछ। 10वां घर पिता 6ठा घर रोग, पिता का रोगी होना, या पिता का कर्जदार होना, या पिता से मनमुटाव होना। 10वां घर सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना। और मैं फिर बोल रहा हूँ भाई दशा में ग्रहों का जो असर है वो मिलता है, मतलब गुरु की जब कभी दशा होगी छोटी बड़ी, गुरु की दशा में काम काज में दिक्कतें आएंगी, गुरु की दशा में पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और गुरु एक और घर का मालक है, 7वें घर का भी। और 7वां घर लड़की की पत्नी का घर है, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा है, 9 धनु राशि, मालक गुरु। तो पत्नी घर का मालक गुरु 6ठे घर में है, रोग, मतलब पत्नी जाके बैठी 6ठा घर रोग, पत्नी का रोगी होना, 6ठा घर शत्रु का भी, पत्नी शत्रु, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, विवाह भंग योग बना है, मतलब गुरु इस लड़के को पत्नी को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, कुछ ना कुछ पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। तो गुरु 10वें घर का भी मालक है, 10वें घर को लेकर दिक्कतें और पत्नी घर को लेकर दिक्कतें। लेकिन देखो जी यहाँ पे एक और अच्छी बात है, गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 6ठे घर से 5वीं दृष्टि डाली 10वें घर के ऊपर, जो कि गुरु का अपना घर है, मतलब गुरु 10वें घर का ज़्यादा खराब नहीं करेगा, क्योंकि गुरु अपने घर को 10वें घर को देख रहा है। मतलब गुरु फिर भी चलो अगर काम काज में दिक्कतें थोड़ी बहुत ही आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। बाकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर, धन के घर के ऊपर, उच्च राशि धन देगा भी इसको। बाकी फिर भी देखो जी गुरु के इसको मैं उपाय बोलूँगा इसके 2 पाठ है, वो बड़ा करे चाहे आगे शुरू कर दे पढ़ना, जो कि है बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। ये सुबह के टाइम इनको पढ़ना है या सुनना है। अब क्योंकि बड़ी दशा बुध की, छोटी दशा शनि। अब शनि की बात करते हैं। शनि इसका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, धन के घर में। आपको मैंने बोला था धन, परिवार, वाणी, दूसरा घर देखा जाता है। दूसरे घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा देखना था हमने, वो हम पहले देख चुके हैं, वो तो अच्छा है। अब चंद्रमा के अलावा धन के घर में आके जो शनि बैठा है, शनि की बात करेंगे। और शनि की दशा भी चल रही पिछले 5 महीने से। तो सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा, भाई शनि रले मिले फल देगा, बुरा फल भी देगा, अच्छा फल भी। शनि जहाँ बैठे दूसरे घर में, धन के घर में, यह है चंद्रमा का घर। और शनि चंद्रमा को अपना मानता है, दुश्मन मानता है भाई। दुश्मन होने की वजह से चंद्रमा जो शनि है इस दूसरे घर को थोड़ा सा लेकर दिक्कत जरूर देगा। क्या दिक्कत आएंगी, दूसरा घर धन का घर है, शनि की वजह से धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन कम आना, धन फंस जाना, ऐसी दिक्कतें शनि देगा। और खासकर भी ये दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, क्योंकि दशा भाई जरूर नोट कर लें, दशा में ही ये ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तभी शनि की दशा में क्या होगा, ये धन के घर में बैठा शत्रु राशि, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी।
दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कत आना। दूसरा अगर वाणी का, इसकी शनि वाणी कठोर करेगा, क्योंकि शनि है क्रूर ग्रह। ये लड़का का मतलब ये 5 महीने में आप देख भी लेना, ये लड़के का स्वभाव में चेंज आया होगा, गुस्सा बढ़ा होगा इसका, गुस्से की वजह से परिवार से मनमुटाव होना। अब शनि कुंडली में 2 घरों का मालिक, मतलब बैठा वो उस घर में जाके है, लेकिन शनि का अपने 2 घर हैं। एक तो शनि का अपना ये 8वां घर है जहाँ पे लिखा है 10, मालिक शनि, और शनि दूसरे घर से 7वीं दृष्टि से अपने 8वें घर को देख रहा है। मतलब शनि अच्छे फल क्या देगा, इसकी उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। और शनि 9वें घर का भी मालिक है, भाग्य घर का। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 11 लिखा है, मालिक शनि अपने घर से 6ठे घर में, थोड़ा सा भाग्य की हानि भी करेगा। और शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी 4थे घर के ऊपर, यहाँ पे है मित्र राशि। वैसे इसके मकान वाहन के ऊपर भी इसका धन खर्च होगा, क्योंकि धन के घर से 4थे घर को देख रहा है, मकान वाहन इनके ऊपर धन खर्च होगा। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे जो एक है मेष राशि, शनि की है नीच राशि। शनि 11वें घर को ज़्यादा खराब करेगा भाई, क्योंकि नीच राशि है। 11वां घर है लाभ, कामकाज में, इसको अभी शनि की दशा में कामकाज में लाभ नहीं होगा। 11वां घर आमदनी, इनकम को लेकर दिक्कत देंगी, कमाई को लेकर दिक्कत आना। 11वां घर है इच्छा पूर्ति, इच्छाएँ पूरी ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कत आना। तो ये शनि का मैंने आपको पहले बोला था रले मिले फल देगा। बुरे फल क्या हैं, धन की हानि होना, परिवार को लेकर दिक्कत आना, वाणी कठोर होना, और 11वें घर को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, कमाई, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। लेकिन अच्छे फल क्या दे रहा है, उम्र के लिए चलो अच्छा है, लेकिन मैं मतलब थोड़ा सा है भी ख़राब भी है, क्योंकि अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। और बाकी देखो जी, क्योंकि योग कारक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल दे रहा है, क्योंकि योग कारक भी है। बाकी यहाँ पे इसको मैं शनि के भी उपाय बोलूँगा, जरूर करें। शनि के उपाय कुछ करने से सबसे बड़ा फ़ायदा, एक तो ये शनि की जो दशा चली है अभी, क्योंकि देखो काफ़ी लंबी, 27 में जाके ख़त्म होनी है। अभी तो 25 चल रहा है, फिर 26 आएगा, फिर 27 आएगा, और 27 में भी लास्ट में जाके ख़त्म होगी। एक तो इसकी शनि की दशा अच्छी जाएगी शनि के उपाय करने से। दूसरा जो इसकी चल रही 6.5 भी, और 6.5 भी शनि की होती, वो भी इसको बुरा फल नहीं देगी। अब शनि के क्या उपाय हैं? पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दे, खासकर शनिवार के दिन जरूर, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करे कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर अंतरदशा, और आपकी 6.5 भी चल रही है, तो आपका मुझे बुरा फल ना मिले। प्रार्थना करे वहाँ पे जाके। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे। वैसे यहाँ पे देखो जी, शनि के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैंने चलो ज़्यादा उपाय नहीं लिखे, खाली मंदिर बोला है जाने के लिए। और शनि चालीसा का पाठ रात को जरूर पढ़ना है, या ये सुना करे। ये 2 उपाय से भी इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और काले कपड़े मत पहना करे, या कम यूज़ किया करे, नीलम को भी धारण मत करे। अब इसके बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ। ये अभी जैसे मैंने बोला था, ये जो 11वां घर है, 11वां घर है लाभ का घर। लाभ हो गया, कमाई, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ऐसी काफ़ी चीज़ें 11वें घर से देखेंगे। इसके लिए हमें एक तो 11वें घर में जो एक लिखा है मालक, ये मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 11वें घर में सूर्य है, उसको भी देखना पड़ेगा। और 11वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की। और शनि अभी हमने देखा है, शनि तो 11वें घर को कर रहा है ख़राब, क्योंकि ये शनि की है नीच राशि। अब 11वें घर में जो सूर्य है वो है बहुत अच्छा, क्योंकि सूर्य 11वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो मेष राशि सूर्य की है उच्च राशि, मतलब सूर्य 11वें घर का फिर भी अच्छा करेगा। यहाँ पे देखो जी भाई, उलझ मत जाना, क्योंकि ये जो ग्रह है ये अपना असर खासकर दशा में देते हैं। मतलब सूर्य की दशा आएगी, सूर्य 11वें घर को लेकर अच्छे फल देगा। 11वां घर लाभ का है, सूर्य इसको लाभ देगा। आमदनी का है, आमदनी देगा बहुत ज़्यादा, इच्छाएँ पूरी कर देगा, धन देगा। और पिता से भी इसको लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, सरकारी नौकरी का भी योग दिख रहा है यहाँ पे। या वैसे इसको सरकार से कोई ना कोई फ़ायदा होगा, लाभ होगा सूर्य की दशा में, पिता से लाभ होना, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और सूर्य जिस घर का मालिक है वो है ये तीसरा घर, क्योंकि तीसरे घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य है। तीसरा घर पराक्रम, साहस, मेहनत, छोटे भाई बहन, ये खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, क्योंकि मेहनत लाभ के घर बैठी है, मेहनत करके धन कमाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा, सूर्य दिखा रहा है। बाकी सूर्य का अच्छा एक बुरा फल भी देगा, वो है ये 7वीं दृष्टि देख रहा है 5वें घर को, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि सूर्य की है नीच राशि। ये 5वें घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कत देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कत आना, संतान संबंधी चिंता होना, इसकी पत्नी का गर्भपात की संभावना कुछ दिख रही है मुझे। लड़के वैसे होने का जो बैठा है सूर्य लेके, क्योंकि सूर्य पुरुष ग्रह है, पुत्र वैसे हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई गर्भपात होना या स्नान में कोई चिंता होना, ऐसी दिक्कत आ सकती है। बाकी देखो जी, 5वां घर जो है ये संतान का घर है, थोड़ा सा विस्तार में समझो। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वां घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। 5वें घर के ऊपर सूर्य की दृष्टि, वो तो हमने अभी देख लिया है,
क्योंकि ये सूर्य की नीच राशि जो 7 है। बाकी 5वें घर का मतलब शुक्र इसका जो है वो 12वें घर में बैठा है। अब शुक्र सवाल की अच्छा जब बुरा है, शुक्र देखो जी 12वें घर में बैठा है और 12वें घर में जो 2 है ये शुक्र का अपना ही घर है। 12वें घर में जो 2 लिखा है तो घर अच्छा नहीं, लेकिन ये अपना ही घर होने की वजह से यहाँ पे शुक्र अच्छे फल ही देगा। खासकर शुक्र 12वें घर में जब अपने घर में होता है ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं, धन की कमी नहीं रहती। शुक्र काफ़ी धन देता है ऐसे लोगों को, और धन इसका खर्च भी होगा। लड़के का धन आएगा भी लाइफ में, लेकिन शुक्र की वजह से इसका धन जो है खर्च होगा, खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च होगा। और खासकर शुक्र की दशा में बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा। संतान घर का मालक है, वैसे संतान के लिए अच्छा है, लेकिन संतान के ऊपर भी हो सकता है इसका खर्चा ज़्यादा हो। पढ़ाई विदेश, पढ़ाई के लिए घर से दूर भी जा सकता है। तो शुक्र ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, सूर्य थोड़ा सा 5वें घर को लेकर चिंता देगा, क्योंकि ये नीच राशि सूर्य की। अब इसके देखो जी बचे हैं यहाँ पे राहु और मंगल। मैंने आपको बोला 9वां घर है भाग्य घर, कि भाग्य कैसा होगा 9वां घर। 9वें घर में 11 लिखा, माल शनि हमने देखा बैठा है धन के घर में। वैसे भाग्य वंश धन देगा भी, लेकिन धन खर्च भी होगा। बाकी 9वें घर में राहु मंगल की बात करूँ, राहु की अगर बात करूँ, देखो जी राहु बैठा है 9वें घर में, शनि की राशि है, मित्र राशि है, और राहु की 3 दृष्टियाँ हैं। 5 में बढ़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। मतलब राहु भी सामान्य मात्रा में ठीक है, क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, 5वें घर को देखेगा, यहाँ पे भी मित्र राशि है। तो राहु इसके लिए भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा। लगन को देख रहा है उच्च राशि। राहु के गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। राहु की वजह से लड़का बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, कुछ क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला होगा, समझदार होगा, मेहनती साहसी होगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान होगा। ठीक है राहु, बस थोड़ा सा मंगल के साथ बैठा है, ये अंगार का दोष है, इसका सबसे नुकसान होता है। ये लड़के ऐसे काफ़ी गुस्से वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, स्वभाव बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है इनका। बाकी मंगल भी रले मिले फल देगा। 6ठे घर का मालक है, और ये 11वें घर का, 11वें घर से 11वें घर में है, मतलब भाग्यवंशी इसको लाभ देगा, धन देगा, लेकिन थोड़ा सा बुरे फल भी देगा। कुछ 6ठे घर का मालक है, मंगल की दशा में थोड़ा सा हेल्थ भी खराब होगी। तो ज़्यादा देखो जी, इसका मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूँ। गुरु हमने क्या देखा, गुरु क्या दिक्कत देगा, पत्नी वाली दिक्कतें गुरु उसको देगा, और खासकर काम काज में भी दिक्कत देगा, लेकिन ज़्यादा दिक्कतें पत्नी वाली आए, क्योंकि गुरु चलो फिर भी 10वें घर को देख रहा है, तो गुरु ज़्यादा दिक्कतें पत्नी वाली देगा। बाकी बुध हमने देखा था वो पहले घर का मालक शरीर को खराब कर रहा है, 4थे घर का मालक है, लेकिन मैंने बोला था नीच बंगराज जो की वजह से इसका बुरा फल जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। फिर भी भाई ये दशा तो अभी चली रही है, तो दशा जब तक है उपाय ये लड़का करता रहे। और शनि की दशा है, तो जरूरी इसके लिए आज उपाय है, एक तो बुध ग्रह के जिसकी है बड़ी दशा, ताकि ये दशा अच्छी जाए बिल्कुल। और बाकी शनि के उपाय करें, चंद्रमा के उपाय रहने दे, सूर्य के रहने दे, शुक्र के रहने दे, गुरु के 2 पाठ बोले ये भी पढ़ा करें। राहु मंगल के देखो जी नोट कर लो, जब भी इसके ऊपर कभी राहु की दशा होगी उस समय ये राहु के उपाय करें, अभी रहने दे। या मंगल की दशा होगी कभी, मंगल के उपाय करें, क्योंकि दशा वाले ग्रह के उपाय जरूरी होते हैं। अगर वो अच्छा है, अगर अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ जाते हैं, बुरा है बुरे फल कम हो जाते हैं। और अभी इसकी बुध की जो दशा 27 में ख़त्म होगी, और शनि की दशा भी 27 में ख़त्म होगी। इसके बाद दशा इसके ऊपर आएगी केतु की बड़ी दशा। तो केतु की जब चलेगी दशा, फिर केतु के पाठ पूजा ये लड़का शुरू कर देगा, ताकि केतु भी अच्छे फल दे। क्योंकि राहु केतु देखो जो दानव ग्रह होते हैं, ये चाहे जितनी मर्जी अच्छे भी हों, इनके लिए बुरा फल देना थोड़ा बहुत एक आम बात होती है। तो केतु के उस समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है, केतु श्रुत का पाठ, लेकिन अभी नहीं। अभी बस मेन है बुध के उपाय जिसकी दशा है, और शनि के उपाय, और गुरु के पाठ ये भी चाहे कुछ 1-2 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं। बुध मतलब शनि के तो उपाय अभी शुरू कर ही दे। और बाकी 6.5 भी चल रही, वो मैंने बोला शनि के उपाय करेगा। मतलब शनि के उपाय देखो जी, आज शनि के उपाय वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने खाली 2 उपाय बोले, क्योंकि अभी लड़का पढ़ाई कर रहा है, चलो ज़्यादा नहीं मैंने बोले। तो शनि मंदिर जरूर जाए, और शनि चालीसा को पाठ पढ़ा करे। मंदिर घर के आसपास है, जाना भी जा सकता है, दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है, और पाठ जरूर पढ़ना है रात के समय। बाकी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी पूछनी है, कोई बात समझ नहीं आ रही, जो सवाल होगा वो लिख के भेज देना। इसकी देखो जी कुंडली में जो सबसे नेगेटिव पार्ट है कि इसको विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी लड़के को। बाकी चलो जो सब कुछ मिल भी जाएगा फिर भी ठीक है, चलो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मतलब इसको विवाह में दिक्कत आनी, उसका कारण है गुरु ग्रह, क्योंकि 7वां घर पत्नी का घर, उस घर का मालक गुरु 6ठे घर में बैठा है। और पत्नी वाली दिक्कतें क्या होगी, या तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या और मतलब कोई दिक्कत आना पत्नी को लेके।